हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस जैसे कि नाम से ही है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, लगातार चलते रहना। कोई कार्य जब कंटिन्यू है, चल रहा है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। इसकी पहचान रहा है, रहे हैं, रही है कह सकते हो। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हो, जैसे ईटिंग, गोइंग, स्लीपिंग, राइटिंग। जो भी ये वर्ब के साथ आईएनजी लगता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। और यही कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर जो नाउन है उनके साथ इज लगता है। वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स के साथ आर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लिखे हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज रीडिंग अ नॉवल, दे आर फ्लाइंग काइट्स। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें इज एम आर जो है सब्जेक्ट से कहाँ आ जाएंगे पहले। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होता जब तक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आती, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आर यू गोइंग टू दिल्ली, इज ही सेलिंग हिज शो। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है यू, ही, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो उससे पहले आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर के साथ हम क्या लगा देंगे, नोट, और वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग अ नॉइस, शी इज नॉट डूइंग हर ड्यूटी वेल। ये ध्यान रखना, जो नोट आपका है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद हमें करने हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके हम यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले है टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शंस इन द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में जो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं, टेम्परेरी मतलब अस्थायी। हमने प्रेजेंट जो सिंपल था, इंडेफिनेट था, उसमें किया था कि जो परमानेंट एक्शंस होते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या है, वही एक्शंस आपके क्या होंगे, टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए। ऐसे एक्शंस में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे पटना इज़ फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दीज डेज, कि इन दिनों जो है पटना इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। इन दिनों की बात हुई है, ये नहीं कि वो लगातार से ही कंटिन्यूटी से जो फेस कर रहा है, लेकिन वो टेम्परेरी है। तो जो एक्शन हमारे टेम्परेरी होते हैं उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम वाराणसी, कि इस समय मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, वाराणसी से बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि वो सारा दिन ही वाराणसी से बोलता रहेगा, ये टेम्परेरी एक्शंस है। तो आप समझने की कोशिश करें, जो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं, कुछ समय के लिए एक्शंस होते हैं, उनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, वो टेम्परेरी है, कुछ समय में मेरा वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो टेम्परेरी एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ये जो आपके फ्रेजेस हैं, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, नाउ, नाउअडेज या दीज डेज, जहाँ भी आपको ये फ्रेजेस मिल जाते हैं जिस सेंटेंस में, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसमें आप फिल करोगे, क्योंकि एक तरह से पहचान है कि ये इसी क्षण, इसी मोमेंट की बात हो रही है, कि ये कार्य अभी है और ये टेम्परेरी है। तो जहाँ भी आपको ये फ्रेजेस मिल जाए वहीं पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। सेकेंड इसका यूज़ है टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो जब वो हैपनिंग घटित हो रहे हैं तब आप उस बारे में बात कर रहे हो। मतलब एक तरह से आपके सामने घटित होना, कि देखो वो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, वो आप देख रहे हो, वो एक्शन आपके सामने चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, लुक दे आर फाइटिंग, कि देखो वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे एक्शंस जो टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते हुए घटित हो रहे हैं, उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे रितु इज स्टडिंग इन हर रूम, कि रितु अपने कमरे में पढ़ रही है। आई एम लुकिंग फॉर माई हैंडकरचीफ, ये कार्य जब आप बोल रहे हो आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो मैं मेरा जो हैंडकरचीफ है वो ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ।
इसके बाद थर्ड है आपका टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि वो एक्शंस जो प्रोग्रेस में है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने वो एक्शन चल रहे हो, लेकिन है किस में, वो प्रोग्रेस में है। मान लो कि मैं कोई किताब लिख रही हूँ, मैं नॉवल लिख रही हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि मैं आज इन दिनों में क्या कर रही हूँ, एक पुस्तक लिख रही हूँ। उस समय मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन घर पे मैं वो काम कर रही हूँ, वो काम किस में है, प्रोग्रेस में है। तो ऐसे कार्य समझने की कोशिश करो जो प्रोग्रेस में तो हैं, लेकिन वो टाइम ऑफ स्पीकिंग को के दौरान हैपनिंग नहीं हो रहे। जब आप बोल रहे हो वो आपके सामने नहीं चल रहे, वैसे वो काम किस में है, प्रोग्रेस में है। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक, शिवन इज फेसिंग कोविड-19। आई होप आपको तीनों रूल क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हमारा लास्ट आता है टू एक्सप्रेस एक्शंस डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमने प्लान किए हैं, जो हमने प्लानिंग की है। क्लियर है? टू एक्सप्रेस एक्शंस डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में जब हम कोई प्लानिंग करते हैं। जैसे मैं अगले सप्ताह पटना करनाल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू करनाल नेक्स्ट वीक, शी इज़ बाइंग अ कंप्यूटर टूडे। बिल्कुल आसान तरीका है, जहाँ भी आपको ये एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाए, नेक्स्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टूडे, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जब हम कोई प्लानिंग करते हैं नियर फ्यूचर में, वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी यूज़ होता है, वो भी आपका गलत नहीं होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी प्लानिंग करते हैं जब हम यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, टुडे, अगर ये आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है बिल्कुल समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जो भी आपके टेम्परेरी एक्शंस होते हैं उनके साथ, टेम्परेरी मतलब जो अस्थायी हैं, जो कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन जो हमारे परमानेंट एक्शंस होते हैं उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। और जो आपके ऐसे एक्शंस जो हैपनिंग होते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हो, आपके सामने वो कार्य चल रहा है, तो वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रोग्रेस में होते हैं लेकिन वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हैपन नहीं होते, ऐसे में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। और टू एक्सप्रेस एक्शंस डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में, फ्यूचर में जब हम कोई एक्शन प्लानिंग करते हैं, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। और कुछ वर्ड मैंने, फ्रेजेस मैंने आपको बताई है, इनके साथ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ होता है, जैसे एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, नाउ, नाउ डेज, या दीज डेज, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, इन सब के साथ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यू गोट इट। ओके बेटा, बाय।